अमन रात को सुनसान हाईवे पर गाड़ी दौड़ा रहा था। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। गाड़ी अनियंत्रित होकर किनारे जा टकराई। संभल कर बाहर निकलने पर उसने देखा कि टायर पंचर हो चुका है। घने जंगल के बीच अकेलेपन का एक भयानक साया उसके ऊपर मंडराने लगा। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कुछ दूर पर एक रोशनी की झलक दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण जगी। गाड़ी को किनारे खड़ी कर अमन उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि एक छोटा सा ढाबा है। जर्जर सी टीन की छत और टूटी हुई खिड़कियों के बावजूद उस वक्त ये किसी महल से कम नहीं लग रहा था। अंदर जाने पर धुंधली रोशनी में एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसकी सफेद दाढ़ी सीने तक आ चुकी थी और गहरी आंखों में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। अमन ने थकावट से भरी आवाज में खाना मांगा। बूढ़े ने धीमी गति से उठकर रसोई की तरफ चल दिया। कुछ देर में वह एक थाली लेकर आया जिसमें दाल रोटी और एक गिलास चाय थी। अमन भूख से व्याकुल था। उसने बगैर देर किए खाना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, मानो हवा चल रही हो। अमन ने सतर्क होकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। यात्री आ रहे हैं, बूढ़े ने बिना देखे ही कह दिया। अमन का दिल धक से रह गया। कौन यात्री? उसने घबराकर पूछा। बूढ़े ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। अचानक ढाबे का दरवाजा जोर से खटकाया। अमन सहम गया। डरते हुए उसने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सन्नाटा था, सिर्फ हवा में पत्तों के सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही सेकंड बाद दोबारा वही खटखटाहट हुई। इस बार अमन ने झांक कर देखने की हिम्मत जुटाई। जो नजारा उसने देखा उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। हवा में जमीन से कुछ ऊपर दो भयानक पैर तलपा रहे थे। वो पैर सड़ चुके थे, उन पर मांस कम और हड्डियां ज्यादा नजर आ रही थीं। चीख निकलने से पहले ही अमन का गला सूख गया। बूढ़े ने उसकी दशा देखकर एक और रोटी थाली में रख दी और उसे अदृश्य यात्रियों के सामने रखने का इशारा किया। डर के मारे अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से रोटी को थाली से उठाया और उसे हवा में रख दिया। अगला जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी भयानक चीख निकली जो मानो जहन्नुम से स्ट्रेट आ रही हो। वह चीख इतनी तेज और भयानक थी कि ढाबे की दीवारें भी हिल गईं। अमन तो सह ही नहीं पाया। पैसे टेबल पर फेंक कर वहां से भाग निकला। वह दौड़ता रहा, जंगल की घनी झाड़ियों को चीरता हुआ। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। पूरी रात वह सड़क पर ही भटकता रहा। नींद तो दूर की बात थी, उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही भयानक पैर और वह चीख घूमती रही। अगले सुबह किसी ट्रक वाले ने उसे लिफ्ट दे दी। शहर पहुंचते ही अमन सीधा पुलिस स्टेशन गया। उसने रात में देखे गए भूतिया ढाबे के बारे में सब कुछ पुलिस को बताया, लेकिन उसकी बात सुनकर सब इंस्पेक्टर सिर्फ हंसने लगे। उन्होंने कहा कि उस इलाके में कोई ढाबा नहीं है, वो सुनसान जंगल है जहां कोई नहीं रहता। अफसरों की बेरुखी से अमन का गुस्सा तो आया, लेकिन उससे भी ज्यादा डर लगा। क्या वाकई में वह ढाबा कोई भ्रम था? कहीं ये भूत उसका पीछा तो नहीं कर रहे? कुछ दिन बीत गए। अमन को रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी हवा में सरसराहट, कभी जमीन पर खटखटाहट। हर बार उसे उस भयानक रात का खौफ सताता। एक रात सोते हुए उसे सपना आया। सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह गुस्से में था। तू मेरा दिया हुआ कर्ज पूरा किए बिना चला गया, उसकी गहरी आवाज गूंजी। अमन घबराकर उठा। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। अचानक उसे टेबल पर रखे उन पैसों को याद आया जो उसने डर के मारे ढाबे में फेंके थे। कहीं ये भूत उसी अधूरे दान से नाराज तो नहीं है? सुबह होते ही अमन उस इलाके में वापस जाने का फैसला कर लिया। इस बार वह अकेला नहीं गया, उसने कुछ दोस्तों को साथ लिया। जंगल में काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक जर्जर सी टीन की झोपड़ी मिली। तभी अमन को याद आया कि यही वो ढाबा था। वह झोपड़ी के पास गया और हिम्मत जुटाकर अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। चारपाई पर वही बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, लेकिन अब वह हिल नहीं रहा था। उसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही थीं और एक भयानक सड़ांत फैली हुई थी। अमन को समझते देर नहीं लगी।
बूढ़ा आदमी मर चुका था। शायद उसी रात मरा था जिस रात अमन वहां रुका था। अब उसे एहसास हुआ कि वह भूत कोई और नहीं बल्कि भूखा मरा हुआ बूढ़ा ही था, और अदृश्य यात्री वो आत्माएं थीं जो रात में भोजन की आस में ढाबे पर आती थीं। अमन ने पछतावे से भरकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बूढ़े का अंतिम संस्कार किया। साथ ही उसने वादा किया कि हर साल उस रात भूखे लोगों को खाना खिलाएगा। शायद इस तरह वो अपनी गलती का कुछ प्रायश्चित कर सकेगा।